मेरे आका करीम सैयद कौनैन सरवरे कौन मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इस प्रोग्राम का नाम है खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, मेरे आका नबियों का खात्मा जहां से हुआ वो मेरे नबी की जात है, यानी मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। मेरे आका आखिरी नबी हैं और इतने प्यारे नबी हैं मेरे मुस्तफ़ा की तरह न जमीनों में कोई है न आसमानों में कोई है, रूए जमीन पर नहीं कुल कायनात में जमीन हो आसमान हो, चांद के पास हो, सूरज हो, आसमान हो, जहां कहीं भी रब की मखलूक है उन सारी मखलूकों में अफजल वाला मेरे मदीने के ताजदार मेरे मुस्तफ़ा हैं, मेरे आका करीम सैयद कौनैन सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मछली के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज के इस पुरफतन दौर में सोशल मीडिया का दौर है और आपने यूट्यूब का जमाना है, आपने सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब के जरिए अभी चंद दिनों पहले आपके गांव से आपके जिले से तो पास में पड़ता है, मैं उस बदबख्त लईन का नाम नहीं लूंगा मगर सिर्फ उसके इलाके, उसके गांव या उसके कस्बे या शहर का नाम लेके आपसे आगे गुजरना चाहता हूं। उस नापाक का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोग समझेंगे शायद कुरैशी साहब डर की वजह से नहीं, आरिफ रजा कुरैशी डर के बात नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बात अपने बाप की होती तो डर सकता था, बात रसूलों के ताजदार की है। यार इतनी बात मैं बता रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ज़ौक़ का इजहार कीजिए। मेरा एक मिजाज रहता है, हशाश बशाश चेहरे लेके तके हुए चेहरों में बात नहीं बनती है, थोड़ा सा मिजाज बनाएं, फिर आरिफ रजा कुरैशी आपसे बोलने की कहेगा भी नहीं, आपकी मर्जी है आप बोलें या नहीं बोलें, मगर आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे, इंशाल्लाह खुद बोलेंगे, मगर थोड़ी सी स्टार्टिंग में सहारा दीजिए। हाँ, मशीन गर्म होगी, मदीने शरीफ से ताल्लुक रहता है मेरे दिल का, हर मोमिन के दिल का ताल्लुक रहना चाहिए, क्यों ना रहे, इसलिए कि कुल कायनात के मालिक को मुख्तार आमना के लाल है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं नाम उस पाखंडी उस जानवर का नहीं लूंगा, इसलिए अच्छा कुछ मौलवी भी और कुछ लोग सरकार की शान में गुस्ताखी करने वालों को कुत्ते से तशबीह दे देते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कभी कुत्ते से भी तशबीह नहीं देना चाहिए, इसलिए कुत्ता जरूर है, वो एक जानवर जरूर है, मगर मुस्तफा का गुस्ताख नहीं, मुस्तफा का गुस्ताख नहीं है। वो जो पिग जिसको बोलते हैं उस पिग से भी मुशाबहत नहीं रखना चाहिए एक गुस्ताखे रसूल को, इसलिए कि वो नापाक जरूर है, वो जानवर जरूर है, कभी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी नहीं की है, कभी मुस्तफा के बारे में कभी भौंका नहीं है, इसलिए कि वो जानवर जरूर है, जानता है अल्लाह का लजपाल नबी यही तो है। तो मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुझे इस पाक जबान से, हम मोमिनों की जबान पाक है ना, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, वो अलग बात है मुसलमान गाली दे दे के अपनी जबानों को नापाक कर लेता है, मगर इसकी जबान को अल्लाह ने पाक रखा, इसके मुंह को पाक रखा, इसलिए कि गंदगी जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो गंदगी अल्लाह ने नाक के जरिए उसकी गिज़ा बनाकर अल्लाह ने उसके अंदर पहुंचाई, जबान के जरिए मुंह के जरिए नहीं पहुंचाई, ताकि मेरे बंदे का मुंह नापाक ना हो जाए। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, तो शॉर्ट में बात में ये बताऊं कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डासना का रहने वाला, कुछ दिनों पहले मेरे नबी की शान में बोला है, भौंका है कि हुजूर की शान में, कुछ लोग बोल देते हैं ना, कहते हुजूर में ये कमी है, हुजूर में ये ऐब है, सरकार ऐसे थे माज़अल्लाह, सरकार में ये कमी है, आइए मैं सरकार की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और सब लोग बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ये तो दुनिया के पाखंडी और नालायक, ये जानवर दुनिया के दरिंदे, ये जहन्नमी जानवर मेरे नबी की शानों में बोलते मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आइए आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में, मैं दुनिया के किसी आज मौलवी से नहीं पूछना चाहता हूँ, कारी नाजिम रजा खलीली साहब से नहीं, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब से नहीं, अल्लामा साहब से नहीं, किसी से नहीं पूछना है, आज के किसी मौलवी से नहीं, वरना शान तो इनकी भी बड़ी बुलंदों वाला, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, शान इनकी बुलंदों वाला है, मगर इनसे नहीं सवाल करना है, मैं आलम तसव्वुर और तखय्युल में मदीना शरीफ लेके चलना चाहता हूँ। चलेंगे आप लोग? चलेंगे? कितने चलेंगे? आप आगे बोले सुभान अल्लाह।
आलम तसव्वुर तखय्युल में कौन सा मदीना? वो मदीना जिसे तू भी तमन्ना करता है देखने की, मैं भी तमन्ना करता हूँ। सुबह शाम 5 वक्त, दिन और रात 24 घंटे में अइम्मा मसाइल दुआएं करते हैं। कौन सा मदीना? वो मदीना के दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीना नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब हल्का बेस कम कर दीजिए, बेस थोड़ा कम कीजिए, रिपीट बढ़ा दीजिए। सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। आवाज यहाँ तक सीटी ना मारे, आवाज बढ़ाइए। एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। वही आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ में आपको लेकर चलता हूँ। मेरे नबी के एक यार हैं, नाम जनाब हजरत हसन। बोलते हैं सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा आलम तसव्वुर में हजरत हसन की बारगाह में अर्जी लगाई, जानू अदब तय किया। मैंने कहा वो मेरे नबी के यार हजरत हसन, आप बताएं ये दुनिया के पाखंडी, दुनिया के नालायकों, नाहंजार, ये जहन्नमी जानवर, दुनिया के 2 पैर का जानवर मुस्तफा को अपनी तरह भी बोलता है, मेरे नबी की शाने घटाने के चक्कर में लगा है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के यारो, नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन की बारगाह में, ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आपने मुस्तफा को बड़े करीब से देखा है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आपने जानू अदब तय करके मुस्तफा के पास बैठ के मुस्तफा के चेहरे को देखा है, आंखों को देखा है, नबी के पैर को देखा, नबी के हाथों को देखा है, नबी की जबान को देखा, नबी को सोते देखा, जागते देखा। मुस्तफा जाने रहमत को उठते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को सोते देखा है। मुस्तफा जाने रहमत को जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाब हजरत हसन की बारगाह में मैंने जब अर्जी लगाई, मैंने कहा मेरे नबी के यार हजरत हसन, आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं, इसलिए कि आप मेरे मुस्तफा करीम सैयद कौनैन के बड़े करीबी यार हैं। मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा प्यार करके आए। आप सवाल कर सकते हैं यार रजा कुरैशी मौलाना साहब, आप हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्यों पूछ रहे हैं? आप तो यारे गारे मजार, यारे कारो मजार जनाब सिद्दीक अकबर से सवाल करें, इसलिए कि सहाबा में सबसे ऊंचा मर्तबा, सबसे इज्जत वाले, सबसे बुलंदो मर्तबा, सबसे बुलंदो वाला मकाम मर्तबा किसी सहाबी को मिला है। सबसे पहले जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, जिसने सबसे पहले नबी पे ईमान लाए, वो नबी के यार सरकार सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर से सवाल कर लेते। मैंने कहा नहीं सरकार सिद्दीक अकबर से सवाल नहीं करना है। बोले उमर फारूक आजम से कर लेते। मैंने कहा उमर फारूक आजम से नहीं करना है। बोले हजरत उस्मान गनी से कर लेते हैं। मैंने कहा हजरत उस्मान गनी से भी नहीं करना है। बोले मौला अली मुस्तफा के करीम दामाद सैयद कौनैन के यार जनाब हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार, हसनैन के बाबा, फातिमा के शौहर, मुस्तफा के दामाद, मुस्तफा के सहाबी, फातिह खैबर अली हैदर से पूछ लेते मेरे मुस्तफा की शान क्या है। मैंने कहा नाना शान सिद्दीक अकबर की बड़ी बुलंदो वाला है, उनके मर्तबे व मकाम को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ईमान भी है, अकीदा भी है। सबसे पहले ईमान लाए, सबसे ज्यादा आला व मर्तबा, सबसे आला व बाला मर्तबा सिद्दीक अकबर का है। उमर फारूक आजम भी शानों वाले हैं, उस्मान गनी भी शानों वाले हैं, हजरत मौला अली भी शान वाले हैं। मगर सवाल जो करने जा रहा हूँ वो सवाल इनसे हल
हल नहीं होना है। इसलिए कि सवाल मेरा ये है, ओ मेरे नबी के यस मेरे नबी के यार हसन आप बताएं मुस्तफा कैसे हैं। मैंने कहा जब इतना तो आप कहेंगे कुरैशी साहब इनसे ही सवाल क्यों कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ मुस्तफा आए नहीं, हजरत हसन आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अभी हजरत मुस्तफा करीम दुनिया में आए नहीं, अभी दुनिया में आए नहीं, हजरत हसन दुनिया में मुस्तफा आए नहीं। हुजूर के यार हजरत हसन दुनिया में आ गए, क्योंकि दुनिया में आने के एतबार से हजरत हसन 7 या 8 साल बड़े हैं मुस्तफा से। कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? तो जो पहले आया होगा तो उसने बचपना भी देखा होगा, लड़कपन भी देखा होगा, जवानी भी देखी होगी ना। मसला यही तो हल करना चाहता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप कहने लगे वो मौलाना साहब आरिफ रजा कुरैशी साहब आप सवाल करते हो इन नबी के यारों से क्यों नहीं पूछा। वजह ये है कि मेरे मुस्तफा के यार हजरत हसन ने मुस्तफा को पैदाइश के वक्त भी देखा है, बचपना भी देखा है, लड़कपन भी देखी है, जवानी भी देखी है, मुस्तफा जान रहमत को हर एंगल से देखा है। मैंने कहा मेरे नबी के यार मसला कर दीजिए, ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे। जनाब हजरत हसन बोले अगर मसला पूछना चाहते हो, नबी की शान हल करना चाहते हो, मुस्तफा कितनी शानों वाले, कितने बुलंदो मर्तबा, कितने बुलंदो वाला मर्तबे वाले हैं, कितनी इज्जत वाले हैं मेरे नबी, कितने प्यारे कितने सोने हैं। मैंने नबी की शान में एक नात लिखी है, नबी की नात पढ़ते जाओ, हुजूर के उम्मतियों को सुनाते जाओ, नबी की इज्जत का प्रचार बुलंद करते जाओ। हजरत हसन अरबी में पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा मजा आ जाएगा। हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने औलिया इकराम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत हसन बोले अगर आप बोलेंगे तो बताऊंगा हजरत हसन क्या बोले। आपकी समझ में आया मैंने क्या पढ़ा? नहीं आया समझ आपको? अगर समझना है तो फिर जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतना हल्का नहीं, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी व अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी या रसूल अल्लाह। ये दुनिया के पाखंडी बोलते हैं हुजूर अब मेरी तरह है, नबी भी बशर है, हम भी बशर हैं, हुजूर भी इंसान, हम भी इंसान। ओ मेरे नबी की शान मेरे नबी के यार से सुन ले, तूने देखा भी नहीं मुस्तफा की शान को, तूने पढ़ा भी नहीं। ओ पाखंडी डासना में बैठ के भौंकने वाले, आज हम मुसलमान मालो जर के एतबार से, असलहे की बुनियाद पे आज हुकूमत पद के एतबार से कमजोर हो सकते हैं, मगर हमारा अल्लाह कमजोर नहीं है। अब एक मुल्ला कमजोर हो सकता है मगर हमारा अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह हमारा बड़ा पावरफुल है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के गुलामों जनाब हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी, मेरे मुस्तफ़ा इतने प्यारे हैं, मुस्तफ़ा की तरह हुस्न वाला मेरी आँख ने कोई देखा नहीं। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर की तरह तो कोई बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब, मेरे नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, ओ हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। आला हज़रत की नजर जब पड़ी इस पे, आला हज़रत सरकार बोले वो कमाल हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक से जहां नहीं माशा, के गुमान नक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं
अलैहि। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये तो हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। 14.5 सदियां बाद आलम तसव्वुर व तखय्युल में चलो बरेली शरीफ लेके चलता हूँ। जितने लोग बरेली को जानते हैं वो बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग बरेली को मानते हैं वो बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बरेली को मानते क्यों हो? बरेली को क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? आला हज़रत वाले हैं ना। अल्लाह का शुक्र है हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो मेरा नबी आला है। नबी आला नहीं, अभी बताऊंगा आपको आला है मेरे नबी। कितने आला है? अल्लाह का शुक्र है हमारे नबी आला हैं। और हम जिस इमाम से मोहब्बत करते हैं, जिस इमाम को मानते वो इमाम भी आला है। अब जितने लोग आला नबी वाले हैं और आला हजरत वाले हैं, तो आला नबी का कलमा पढ़ते हैं, आला इमाम को मानते हैं, तो फिर हाथ उठाकर बोलो, हाथ अदना नहीं रहना चाहिए, आला रहना चाहिए। हाथ भी अदना नहीं, आला होना चाहिए, आला होना चाहिए। अच्छा लग रहा है आपको? अभी इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? कमेटी वाले नौजवान कहाँ हैं? चेहरे नहीं दिख रहे कमेटी वाले। अच्छा, कमेटी वाले बिल्कुल अपनी ड्यूटी में लगे ही रहते हैं। वहाँ प्रोग्राम उनका काम सजाना ही रहता है, या इधर भी आते हैं? यहाँ बैठे नहीं है यहाँ को है 2-4। अच्छा माशाल्लाह जी लगा। ये सब कमेटी वाले हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि छोटे छोटे बहुत कम उम्र के बच्चों ने ये नबी की महफिल मिलाद को सजाकर, ये समझो इन्होंने अपने आप को खुश नहीं किया, मदीने के ताजदार को खुश कर दिया है। इन्होंने मदीने के ताजदार को खुश कर दिया है। और मुस्तफा जिससे खुश हो जाए उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी आबाद है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम आलम तसव्वुर में अब यही सवाल में आला हजरत की बारगाह में तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में आलम तखय्युल में मैंने तसव्वुर में सवाल किया। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं, आपका इश्क भी बड़ा मशहूर है। देवबंदी वहाबियों ने एतराज बहुत किए आला हजरत पे, मगर आला हजरत के इल्म पर भी एतराज लोगों ने किया, आला हजरत की विलायत पे भी एतराज किए। इन बातों पे सब पे एतराज है, मगर इस चीज पर किसी का एतराज नहीं कि आला हजरत नबी से प्यार कितना करता है। ये सबको पता है। अहमद रजा ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। अहमद रजा ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आपका इश्क बड़ा मशहूर है, आपने भी नबी की बड़ी नाते लिखी, आप बताएं मुस्तफा कैसे हैं? आप तड़प के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सैयद कौनैन सरवर कौन मक्का का कलमा पढ़ने वालों आलम तखय्युल में मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार मेरा मसला हल करें, मेरे आका मुस्तफा कैसे हैं? आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम मेरे आका के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं? 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल ये नहीं आपने कितनी किताबें लिखी हैं? बोले मैं उनमें नबी की तारीफ और तौसीफ लिख के आया हूँ, मुस्तफा की मक्की जिंदगी लिख के आया हूँ, नबी की मदनी जिंदगी लिख के आया हूँ, नबी की सीरत नबी की सूरत नबी की मक्की जिंदगी के हालात मदनी जिंदगी के हालात नबी के मोजज़ात कमालात नबी की रिफत बुलंदियों की बातें करके आया हो। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो। मैंने कहा आला हज़रत सरकार मैंने आपकी किताबों को देखा भी है, पढ़ा भी, 1000 से ज्यादा आपने किताबें लिखी हैं। सवाल किताबों का नहीं है, बात नबी की इज्जत और अजमत की है, नबी की सीरत और सूरत की है। मुस्तफा कैसे हैं? नबी कितनी शानों वाले हैं, नबी कितने बुलंद मकाम वाले, कितने मर्तबे वाले हैं। मेरे आका आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा जब सवाल करते हो मुस्तफा कैसे हैं, उन 1000 किताबों में मैंने एक किताब और लिखी है, उसका नाम हदायत के बख्शिश है। उसका नाम हदायत के बख्शिश, मैंने उसका नाम हदायत के बख्शिश लिखा। मैंने कहा आला हज़रत सरकार अभी मेरा मसला हल नहीं हुआ है। अब मेरे आका आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, आरिफ रजा कुरैशी फिर क्या पूछते हो? मैंने कहा नबी की इज्जत और नबी की अजमत नबी की शान बताएं, मुस्तफा कैसे हैं? बोले मैंने उनमें नाते लिखी हैं,
मैंने कहा ये भी मैंने पढ़ा है, नाते लिखी हैं मैंने पढ़ी हैं। आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मुस्तफ़ा कैसे हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, जिससे जितना नबी से प्यार है, मैं इशारा करूंगा और हाथ को बारहवीं शरीफ का झंडा बनाकर आपको परचम की तरह लहराकर ऐसे झुमाकर आपको बोलना है और इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। जितने लोग भी अपने आका से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, ज़ौक़ का इजहार करें और एक महफिल में रंग आना चाहिए। और मछली संबल जिला के दिल गयूर मुसलमानों, पता चलना चाहिए मुझे कि मैं यहाँ पर नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी कौनैन के गुंबद खजरा के छाई में पढ़ रहे हैं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। बोले उनमें मैंने नबी की नाते लिखी, मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज किया, आका आला हज़रत सरकार मैंने नबी की नाते लिखी, आपने नाते लिखी, मैंने नाते पढ़ी भी हैं, मगर उन नातों में नबी की शान लिखी है। वो मुझे बताएं जो मेरा मसला है। बोले तुम्हारे मसले का, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, मसला हल हो जाएगा। मैंने उन नातों में एक नात ऐसी लिखी है, आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला। ऐसे नहीं जैसे मैं इशारा करूंगा, ऐसे करके सबको झूम के बोलना है सबसे औला। ऐसे नहीं, सबको बाबा से बुलंद सबसे औला, ओ सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा। कारी साहब के बिला, अल्लामा साहब के बिला, मेरे आका सैयद कौनैन के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हजरत की करामत को साबित करना। आला हजरत सरकार की करामत ये, आला हजरत की नजर देख रही थी, एक दौर आएगा, दो पैर का जानवर आएगा, कहेगा मुस्तफा में फर्क क्या है। दो हाथ नबी के थे, दो हमारे भी है, दो पैर नबी के भी थे, दो पैर हमारे भी है, दो आंखें नबी की थी, दो आंखें हमारी भी हैं, दो कान नबी के भी थे, दो कान हमारे भी है। नबी भी इंसान, हम भी इंसान, नबी भी इंसान, हम भी इंसान, नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। एक दौर आएगा, कहेगा मुस्तफा हमारी तरह है। आला हज़रत सरकार बोले एक शेर लिख के जाऊंगा, कयामत आ जाएगी मगर मुस्तफा का जवाब नहीं ला पाओगे। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा। मेरे आका के गुलामों बात को समझ के चलो, सारे ऊंचों में आला हज़रत ये भी कह सकते थे नीचों से ऊंचा, कह सकते थे ना, नीचों से ऊंचा, नीचों से ऊंचा कह सकते थे। जैसे कोई आदमी किसी की तारीफ करे, कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई कुतुब मीनार की तारीफ करता है, कोई अपनी बीबी की तारीफ करता है, कोई अपने बाप की तारीफ करता है, कोई अपनी माँ की तारीफ करता है, कोई अपने उस्ताद की तारीफ करता है, कोई अपनी बिल्डिंग की तारीफ करता है, कोई अपने बंगले की तारीफ करता है, कोई मस्जिद की तारीफ करता है, कोई मदरसे की तारीफ करता है। आला हजरत सरकार को पता चल गया, आला हजरत की निगाह कितनी दूर देख रही है कि दौर आएगा लोग नबी को नीचे करने की कोशिश करेंगे। मेरे आका आला हजरत के गुलामों अपनी किस्मत पे नाज करो और आला हजरत से सच्चा प्यार करके जाना, इसलिए कि आला हजरत से प्यार करना गोया हकीकत में मुस्तफा से प्यार करना है। मुस्तफा से प्यार करना इसलिए कि आला हजरत नबी से सच्चा प्यार करके गए हैं। आला हजरत सरकार बोले एक शेर लिखूंगा, कयामत आ जाएगी जिससे जितना ऊंचा समझना है। एक इंसान की हद होती है ना, कोई बिल्डिंग बनाए 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल, भाई कहीं तो हद होती है, कहीं तो हद होना है उसकी, जाके उसकी मंजिलों की लास्ट ऊंचाई की बुलंदी की कहीं तो हद होगी। आला हजरत बोले जहां तेरी हद हो जाए
जहां भी जाके हद हो। अब आला हजरत बोले जहां भी हद होगी, आला हजरत क्या फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे, अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी है, वो सोचे से ऊंचा